एक बार हम चलेंगे हमारे उसी विषय की ओर, धर्मी जीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे, और जिसके लिए हमने जिस वचन का चुनाव किया है और वो वचन है रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 25। बाइबल कहती है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और बाइबल स्पष्ट रीति से हमें यहाँ पे एक पुख्ता सबूत देती है कि हम धर्मी ठहराए जाए, इसीलिए यीशु मृत्यु पर जिलाया गया। क्योंकि हमारे परमेश्वर की पहचान ही है कि वो धर्मी है। हमारे परमेश्वर की पहचान है वो विश्वास योग्य है। हमारे परमेश्वर की पहचान है वो पवित्र है। जैसे उसकी मर्जी है, बी होली बिकॉज आई एम होली, जैसे उसकी मर्जी है, यदि वो चाहता है कि वो पवित्र है और वह पवित्र बने, वैसे ही वो चाहता है कि वो धर्मी परमेश्वर है और हम भी धर्मी बने। और बहुत सारी अलग अलग धारणाएं मसीहत में है, और इसीलिए कुछ क्षेत्रों में वचन का सही प्रकाशन या सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग आज भरमाए जा रहे हैं, भटक रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं। उसका कारण है कहीं ना कहीं योग्य दिशा की शिक्षा ना होने के कारण। धर्मी जीवन इसलिए जीना है क्योंकि पहला पुनरुत्थान, आप उसे रैप्चर कह सकते हो या मसीह का गुप्त आगमन कह सकते हो, उसमें धर्मी लोगों को ही वो लेकर जाएगा। फिर वो कब्रिस्तान में मुर्दा हालात में हो या इस जमीन पर जिंदा हालात में हो। जो मुर्दा हालात में अंत तक धर्मी जीवन का पूरी तरह से सावधानी पूर्वक गंभीरता से जिन्होंने अपना जीवन मसीह में जिया है, वो कब्रिस्तान से उठा लिए जाएंगे। और जो अपनी जीवित दशा में अपने परमेश्वर का भय रखते हुए धर्मी परमेश्वर के धर्म मार्ग पर जो चल रहे हैं, जिसे परमेश्वर की राह पे चलने के लिए नुकसान उठाना पड़ा, जिल्लत उठानी पड़ी, अपमान उठाना पड़ा, फिर भी वो परमेश्वर से वफादार और ईमानदार है, वे ही लोग यीशु मसीह जब आएगा तब उस गुप्त आगमन में अपनी दुल्हन को, जो धर्मी दुल्हन है, उसे धर्मी दूल्हा लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि धर्मी व्यक्ति के जीवन में पुराने नियम के अनुसार, नए नियम के अनुसार ऐसी कौन सी बात है कि जो 5 स्वभाव हम देख रहे लगातार, उसमें से पहला स्वभाव हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 16। यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, मतलब अपनी गलतियों को मान लो। जो मान रहा है, जो अपनी गलती को स्वीकार रहा है, जिसके खिलाफ गलती की गई है, वो उसे बड़े दिल से माफ करे। और आगे दिया है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। इस वचन के आगे अगर हम देखेंगे तो 14 वचन में रोगी के बारे में बताया गया है, अपने प्राचीनों को बुलाकर तेल मलकर उन पर प्रार्थना की जाए। लेकिन अभी जो चंगाई है, ये चंगाई 101% मानसिक चंगाई के बारे में। क्योंकि आज बहुत सारे लोग शरीर से तो भले ही तंदुरुस्त दिख रहे, लेकिन अंदर से उनका जीवन खोखला हुआ है, अंदर से उनका जीवन कमजोर है, अंदर से वो मानसिक बीमार है, और कहीं ना कहीं एक घुटन वाली जिंदगी वो जी रहे। बहुत सारे लोग घुटन की जिंदगी जी रहे, बहुत सारे लोग कड़वाहट की जिंदगी जी रहे, बहुत सारे बदले की आग की जिंदगी जी रहे, बहुत सारे निराशा की जिंदगी जी रहे, क्योंकि उनका आंतरिक मनुष्य बीमार है। भले ही बाह्य स्वरूप का मनुष्य तंदुरुस्त है, भले वो एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बीमारी लगी हुई है। और इसी के लिए कहा गया है कि आपस में अपने गुनाहों को मान लो, और मानकर क्षमा मांगने वाले को क्षमा की जाए, और जो गलती कर रहा है उसने क्षमा मांगे, तब एक दूसरे के बीच में कोई कड़वाहट ना रहे, कोई बदले की आग ना रहे, कोई ईर्ष्या ना रहे, कोई द्वेष भावना ना रहे। और उसके बाद पूरे स्वच्छ और शुद्ध हृदय से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, तब आप चंगे हो जाओगे। नहीं तो आज कितने लोगों को रातों की नींद नहीं मिल रही है, नींद की गोली खाने के बावजूद भी वो सो नहीं पा रहे।
इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं अंदरूनी बीमारी। हम कहने को तो धर्मी कह रहे अपने आप को, लेकिन धर्मी परमेश्वर का स्वभाव है बड़े हृदय से क्षमा किए जाए। उस परमेश्वर ने बड़े हृदय से क्षमा भी की, उस परमेश्वर ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना भी की। और आगे दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, वहां से आगे दिया है ये लोग हैं जो धर्मी जन है। इसी वचन में दिया है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। अब ये तो हो गई दो स्वभाव, क्षमाशीलता और प्रार्थनाशीलता। और रोमियो 3:10 में लिखा है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन इस वचन की केवल एक पूंछ पकड़कर हम इस वचन के पीछे छुप नहीं सकते। व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद यीशु मसीह के आने के समय में, यीशु मसीह के समय के पहले कुछ लोगों को धर्मी कहा गया है, लेकिन किस बात पर कहा गया है? तो इसी रोमियो 3:10 से 12 में लिखा है भले ही धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन आगे दिया है समझदार कोई नहीं। वहां से आगे दिया है खुदा को खोजने वाला कोई नहीं, और वहां से आगे दिया है भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह के आने के पहले हमें धर्मी लोगों में व्यवस्था का पालन करते हुए कोई धर्मी नहीं हो सकता। व्यवस्था के नियमों का पालन करके कोई धर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि अब्राहम धर्मी ठहराया गया उसने किए हुए विश्वास के द्वारा, खुदा के प्रति जो ईमानदारी बताई उसके द्वारा, हर हालात में खुदा के पीछे चलने के द्वारा वो धर्मी हो गया। क्योंकि अब्राहम में वो समझदारी थी, अब्राहम हर परिस्थिति में खुदा को खोजता था और उसके साथ साथ वो भलाई का काम भी करता था। इसलिए वो विश्वासी से धर्मी ठहराया गया है। इसलिए व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, केवल विश्वास से और खुदा को देखकर अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति धर्मी होता है। पुराने नियम में समझदारी से चलने वाला, खुदा का खोज करने वाला और भलाई का काम करने वाला, उस व्यक्ति में धर्मी चरित्र दिखता था। और यही तीन बातों को लेकर यदि हम नए नियम के साथ जोड़ते हैं, क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता, खुदा के साथ चलने की समझदारी, खुदा को खोजने वाली बात, और उसके बाद किया गया भलाई का काम। नहीं तो आज क्षमाशील नहीं है, प्रार्थनाशील नहीं है, खुदा को खोजता नहीं है और खुदा के साथ समझदारी से चलता नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए अगर लोगों को बांट रहा है या गरीबों को खाना खिला रहा है, लेकिन अपने जीवन से अपनों को अगर क्षमा नहीं की है, यदि वो समझदारी से निर्णय नहीं लिए गए हैं, यदि खुदा को खोज ही नहीं रहा है, तो ये भलाई का काम पूरा व्यर्थ होगा और संसार की इस दशा में उसे कर्म कहला जाएगा। कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, तो विश्वास और परमेश्वर पिता की कृपा के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अब देख रहे कि इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है। धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए हमें धर्मी क्षेत्र के निर्णय लेने पड़ेंगे। और बाइबल हमें स्पष्ट रीति से गलातियों की पत्री 6 अध्याय और वचन 7 और 8 में क्या लिखा है? धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आज बहुत सारे लोगों की वजह से, सेवकों की वजह से, विश्वासियों की वजह से, सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड अपोस्टल, सो कॉल्ड पास्टर्स एंड इवांजेलिस्ट, और बहुत सारे विश्वासियों की वजह से कहीं ना कहीं आज सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। लोगों ने मसीहत में बिजनेस को लेकर आए हैं, उनके जीवन में उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे। बड़े पंडाल के चर्च है, छोटे छोटे चर्च है, कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो। इसलिए बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आगे ऐसा लिखा है, जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के ही द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के द्वारा बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज आपके और मेरे जीवन में जो निर्णय हम ले रहे हैं वो आत्मा के क्षेत्र में है। निश्चय वो निर्णयों के द्वारा संसार हमारा मजाक उड़ाएगा, उन निर्णयों के द्वारा हमारे अपने हमें छोड़ देंगे, उन आत्मिक निर्णयों के द्वारा लोग हम पर थूकेंगे, उन निर्णयों के द्वारा लोग हमें ठट्टों में उड़ाएंगे। लेकिन नो प्रॉब्लम, एक समय आएगा यही आत्मिक क्षेत्र में लिया हुआ निर्णय, बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो अपमान में बोया जाएगा वो महिमा में उठाया जाएगा। हमारे परमेश्वर की भी ठट्टा बनाई गई, उसको ठट्टों में उड़ाया गया।
लोग मुंडी हिलाते हुए जा रहे थे। जिसने बहुतों को बचाया वो खुद को बचाए, वो मर गया, उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन धर्मी परमेश्वर जब कब्र से बाहर आया, वही सारे संसार के लिए करारा जवाब था। जो अपमान में बोया जाता है वो महिमा से उठाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम निर्णयों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और उन निर्णयों में हम मूसा के निर्णय देख रहे हैं और मूसा का तीसरा निर्णय हम देख रहे हैं, जिसके लिए हम इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 24 से आगे देख रहे हैं, जहां पे बाइबल कहती है, विश्वास ही से मूसा सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इस 24 वचन में पहला निर्णय यह था, मूसा ने कहीं ना कहीं एक निर्णय लिया। वो राजकुमार था, वो कुछ समय के बाद फिरौन की राजगद्दी पे बैठने वाला, वो अगला फिरौन बनने वाला था। उसके अंदर सब कुछ बातें थी। वास्तविक उसको मिस्री लोगों की अच्छी शिक्षा दी गई थी, लेकिन जब वो आत्मिक दृष्टि से, बाइबल के विश्वास ही से सयाना हुआ, ज्ञान से नहीं, अनुभव से नहीं, तजुर्बे से नहीं, किसी के मार्गदर्शन से नहीं, बाइबल कहता है विश्वास ही से वो सयाना हुआ। और विश्वास आता कहां से है? रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से होता है। उसने जो बातें सुनी परमेश्वर के बारे में, अपने लोगों के बारे में, उसको जब ये पता चला तब वो सयाना हो गया और अगला निर्णय वो लेता है। जाकर फिरौन की बेटी ने उस संदूक से, उस घास की संदूक से उसको उस पानी से बाहर निकाला था। उस व्यक्ति को, उस स्त्री को जाकर उसने कहा, इनकार किया उसने खुलेआम जाकर, स्पष्ट रीति से कहा। क्या कहा? विश्वासी से मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। इस वचन में बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। इतना बड़ा औदा, इतना बड़ा अधिकार, राजासन का अधिकार, सारे शान का अधिकार उसने तुच्छ जाना और जाकर फिरौन की बेटी को कहा, शायद तूने मुझे पाला पोसा, शायद तूने मुझे उस वक्त जो बच्चों को मारा जा रहा था, उस वक्त तूने मुझ पर दया करते हुए, मैं दिखने में सुंदर बालक था, तूने मुझे संभाला, अपना पुत्र बनाया, लेकिन हे नारी, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। क्लियर कट लिखा है, विश्वासी से मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। आज हम लोग यहाँ पर आज महत्वपूर्ण बात देख चुके हैं। इस निर्णय को लेकर मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं तीसरे निर्णय की ओर आपको लेकर जाऊंगा। अगर इन बातों को आपको सुनना है तो लगातार YouTube के ऊपर सारे एपिसोड हमने रखे हुए हैं। आपको स्टडी करना है तो आप पहले एपिसोड से स्टडी कर सकते हो। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन का सुख भोगने से अधिक, पाप के थोड़े दिन का सुख भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। निर्णय नंबर 3, उसने ये निर्णय लिया, ये पाप का क्षणिक सुख शायद मुझे मिस्र का अगला राजा बना सकता है, मुझे हजारों स्त्रियों के साथ मुझे मौज मस्ती करने को मिल सकता है, मेरी एक ताली बजाने के बाद सैकड़ों नौकर चाकर आ सकते हैं, मेरे लिए सारा आलीशान सभी प्रकार की व्यवस्था मुझे दी जाएगी। लेकिन बाइबल कहती है मूसा ने एक निर्णय लिया, पाप के क्षणिक सुख का लाभ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आज सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, आपको अधिक उत्तम इन दिनों में क्या लगता है? प्रार्थना जीवन में कलीसिया के साथ समय बिताना या दुनिया के जश्न में, दुनिया की दावतों में, दुनिया की बातों में, दुनिया की चकाचौंध बातों में समय बिताना? यह समय, जिस समय में हम चल रहे हैं, हम अंत के अंत में आ गए हैं। आज बहुत सारे लोग इन्हीं बातों को, जो जेन्युइन प्रचारक है वो इन्हीं बातों को प्रचार कर रहे हैं। हम अंत के अंत में आ गए हैं, हम अंतिम पड़ाव में हैं। लेकिन अभी भी अगर हमें पाप के क्षणिक सुख में अगर आनंद आता है तो कहीं ना कहीं हमारे उद्धार पर सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं हमारे धर्मी जीवन पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि पुराने नियम में एक ऐसा धर्मी व्यक्ति है जिसके अंदर समझदारी हमें दिखती है, उसी समझदारी से वो सयाना हो गया, उसी समझदारी से उसने खुदा को खोजा, इसीलिए उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया और उसी खुदा की खोज के साथ
बाइबल कहती है उसने भलाई का काम किया। क्या किया? तो पाप के क्षणिक सुखों का त्याग करते हुए परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने पसंद किया। आपका पसंद क्या है? आज इन दिनों में हम इन बातों को समझना होगा चीजों। आज अगर इन बातों में हम अगर ध्यान नहीं लगाएंगे, आज हम देखेंगे सभी जगह पे ब्लेसिंग्स मीटिंग चल रही है, अच्छी बात है। प्रॉस्पेरिटी मीटिंग चल रही है, कहीं पर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की मीटिंग चल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इन बातों की इन दिनों में जरूरत है? क्या जरूरत है इन दिनों में? हमें परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जा रहा है इसलिए कि हम धोखा खा रहे हैं, हम अलग अलग बातों में पड़ रहे हैं, हम हमारी चिंताओं में, परेशानियों में, लाइफस्टाइल में, स्टाइल में पड़े हुए लोग हैं। आज के जवान जो है वो यीशु मसीह की स्टाइल में नहीं चल रहे। आज के जवान कहीं ना कहीं हीरो हीरोइन जो मॉडल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, या जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो हॉलीवुड के स्टार है या हमारे भारत के बॉलीवुड के स्टार है, आज उनकी कॉपी करने में, उनकी स्टाइल करने में आज का जवान, आज का यूथ बिजी है। मूसा भी जवानी में ही था, 40 साल की उम्र में उसने वो निर्णय लिया, सयाना हो गया, जवानी में ही था वो। अब निर्णय लेकर उसने उन सभी अच्छी अच्छी बातों का त्याग करते हुए परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना, दुख भोगना उसने अधिक पसंद किया या अधिक उसे प्यारा लगा। मेरा और आपका निर्णय क्या है? ये तीसरा निर्णय मैंने पिछले वक्त भी कहा, जब ये निर्णय उसने लिया तब इस निर्णयों को देखकर शायद राजमहल के अंदर कुछ लोगों ने, सेनापति ने या कुछ ज्ञानी लोगों ने मूसा को ठट्टों में उड़ाया होगा, मूसा का मजाक उड़ाया होगा, मूसा को मूर्ख समझा होगा, मूसा को पागल समझा होगा। लेकिन सारी कायनात का परमेश्वर, बाइबल सबूत देता है, जैसे दोस्त दोस्त के साथ बात करता है वैसे ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर मूसा के साथ साथ बात करता था। सारे मिस्र में मूसा को मूर्ख समझा होगा, लेकिन मुझे बहुत फक्र के साथ उस बात बताने के लिए आनंद होता है। लेकिन सारे स्वर्ग ने खड़े होकर, हर एक स्वर्गदूत ने मूसा के निर्णयों को आदर देते हुए तालियों के साथ सारा स्वर्ग गूंज उठा होगा। परमेश्वर का भी सीना चौड़ा हो गया होगा, परमेश्वर भी खुश हुआ होगा कि कोई एक व्यक्ति है जिसने योग्य निर्णय लिया है। और उस निर्णय को लेकर, क्योंकि परमेश्वर हमारे छोटे छोटे निर्णयों का आदर करता है, हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे परमेश्वर है। यदि हम आत्मा के क्षेत्र में निर्णय लेते हैं ना, तब हमारे परमेश्वर हमें इतना आदर देते हैं, अपनी महिमा हम पर प्रकट करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर इन दिनों में हमसे बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है? परमेश्वर आज एक वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। उस वचन की ओर हम चलेंगे, क्योंकि पत्री 8वां अध्याय और वचन 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, गौर से सुनो, जिन्हें उस परमेश्वर ने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। मूसा को परमेश्वर ने उस वक्त जब उसकी मां योकेबेद के पेट में गर्भ स्वरूप में मूसा जब जन्म ले रहा था, परमेश्वर ने उसको उसी वक्त ठहराया था और समय पूरा होने के बाद उसको बुलाया भी। अब देखो, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। 3 बातें, ठहराया, बुलाया और धर्मी ठहराया। और आगे बहुत अच्छी बात है जिससे मुझे प्रभु ने बहुत ब्लेसिंग दी। बहुत सुनो गौर से। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। आज तक हम देखते हैं, हम खुदा को आराधना में कहते हैं, प्रभु सारा जलाल, सारी महिमा आपको मिले। लेकिन रोमियो 8:30 इस वचन में बाइबल कहती है, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया, जिस खुदा बाप ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने जिन्हें धर्मी ठहराया है, खुदावंद कहता है मैं उन्हें अपनी महिमा देता हूं। इसलिए मूसा खुदा की महिमा लेकर रेगिस्तान के सफर में निकला। उसको खुदा की महिमा जब मिली, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मूसा ने इतने बड़े उस राज वैभव को, उस ठाट बाट को, उस शान और शौकत को, उस सारी शान को उसने त्याग क्यों दिया पता है?
ये वचन उसका प्रकाशन है, ये वचन उसका जवाब है। रोमियो 8:30 के अनुसार बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी महिमा जिसे धर्मी ठहराया उसको दे। तो मुझे आपको बताना है, यदि खुदावन की महिमा हमें प्राप्त होती है, संसार की शान और शौकत, संसार की धन दौलत, संसार का नाम उसके सामने फीका पड़ता है। आज तक हमने परमेश्वर को महिमा दी है, लेकिन ये परमेश्वर जिन्हें ठहराता है, जिनको बुलाता है, उनको धर्मी ठहराता है। और जो धर्मी ठहराए जाते हैं, रोमियो 4:25 के अनुसार, जो हमारे लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है, लेकिन वहां से आगे का क्या? वहां से आगे यदि हम आत्मिक क्षेत्र में निर्णय लेते हैं, और आत्मिक क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए हमें आत्मिक सयाना होना होगा। जब हम आत्मिक सयाना होंगे, तब संसार की जो फिरौन की बेटी है, जिसके द्वारा मिलने वाला शान बान ठाट बाट, उसको हम जब त्याग देते हैं और मुंह पर कहते हैं मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं। जगत की स्थापना के पहले मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। मैं इस संसार का नहीं हूं, इस फिरौन की बेटी का नहीं हूं, मैं सियोन की बेटी की संतान हूं। अब उस निर्णय के वक्त शायद हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, हम पर लोग हंसेंगे, थूकेंगे, हमारे बारे में कुछ भी गलत सलत बातें बोलेंगे, अरे देखो ये बकवास बातें कर रहे, देखो ये मूर्ख लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही निर्णय के द्वारा मूसा आगे ऐसा कहा गया है कि मूसा ने पाप के क्षणिक सुख का लाभ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम जाना। आपकी चॉइस क्या है? आज मेरा सवाल है, कितने लोग परमेश्वर के साथ दुख उठाने के लिए, दुख उठाना मतलब आपको क्या सूली उठा के जाना नहीं है। आज बहुत सारे संसार में लोग जब शादियों का इनविटेशन मिलता है, किसी दावत का इनविटेशन मिलता है, उधर बड़ी तादाद में जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आपकी कलीसिया में जब उपवास प्रार्थना का आयोजन होता है, आप क्या उसी प्यास और उसी भूख से क्या आप उस संगति में जाते हो? आपको दुनिया की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें के लिए आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आज परमेश्वर की इबादत का दिन है, इस इबादत के दिन समय मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। जब इन बातों की ओर मैं आता हूं तो मेरा मन भजन संहिता 84 की ओर मुड़ता है, और 84 में भजनकार 10 वचन में बहुत अच्छी बात कहता है। सुनो गौर से, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन कई के 1000 दिनों से उत्तम है। उसके आंगन का एक दिन, मैंने इस टॉपिक के पहले इसी पेज के ऊपर आंगन के ऊपर बहुत लंबा प्रचार किया है। और ये आंगन क्या है? ये आंगन फेलोशिप विद गॉड, कलीसिया इकट्ठा होती है, उस कलीसिया के गिरजाघर को, चर्च को, वो आंगन का स्वरूप है। लेकिन क्या आज आप ऐसा कह सकते हो, हजारों दावतों से अधिक मेरे परमेश्वर के भवन का इबादत का दिन मुझे उत्तम लगता है? आगे देखो क्या लिखा है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अधिक अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। यहां पर एक चुनाव है, क्या दुष्टों के डेरे में सभी प्रकार की शान बान में है। बहुत सारे लोग, मैं तो देखता हूं, मुझे आपके इधर पता नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इन दिनों में क्रिसमस के पीरियड में यहाँ वहाँ पॉलिटिशियंस लोगों के साथ मिलते हैं, उनको बताते हैं। ये साल भर उनको पॉलिटिशियंस दिखते नहीं, साल भर उनको पुलिस स्टेशन दिखता नहीं, उनको केवल क्रिसमस के दिन ही दिखता है। और तब जाकर केक दिया जाता है, वहां पे टाइम बिताया जाता है, कुछ लोग कैरल्स के लिए निकलते हैं, गीत गाते हैं। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये शुरुआती के समय के मसीह जीवन के लिए ठीक है। लेकिन यदि मैं आत्मिक सयाना हुआ हूं, अब मैं दूध नहीं पीता हूं, अभी मैं रोटी तोड़ता हूं, उसके बाद मैं निर्णय लेकर, भले ही फिरौन की बेटी के द्वारा मुझे बहुत बड़ा आदर या बहुत बड़ा सभी प्रकार का सुख मिल रहा है, लेकिन यदि वो खुदा की ओर से नहीं है, संसार की ओर से एक समझौते के जीवन का है, तो मैं उसको त्यागता हूं। और त्याग कर आगे ये भी कहता हूं कि पाप के क्षणिक सुखों का लाभ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना मुझे अधिक प्रिय है। आपको क्या प्रिय है? भजनकार 84:10 में कहता है, मुझे हजारों दिनों से अधिक परमेश्वर के आंगन का एक दिन बहुत प्रिय है।
दुष्टों के डेरे में वास करने से अधिक परमेश्वर की ड्योढ़ी पर मैं सिक्योरिटी गार्ड, वो चौकीदार का काम मैं करूं, उसमें मुझे आनंद है। हमारे मराठी भाषांतर में ऐसा ही है कि दुष्टों के डेरे में रहने से अच्छा परमेश्वर के द्वार का द्वारपाल मैं बन जाऊं या चौकीदार बन जाऊं। आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार के आनंद, कुछ लोग तो चर्च के टाइम पे शादी ब्याह में बिजी हो जाते हैं, चर्च के टाइम पे, फेलोशिप के टाइम पे, प्रार्थना के टाइम पे, कुछ लोग पिकनिक पे चले जाते हैं। और जब मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब बीमारी आती है, समस्या आती है, उस वक्त हम पिकनिक को नहीं जाते, उस वक्त हमको खुदा का घर और खुदा का खादिम दिखता है, तब हम उसके घर की ओर और खुदा के घर की ओर दौड़कर जाते हैं। जब बुरे समय में हम खुदा की ओर दौड़कर जाते हैं या अच्छे समय से हम खुदा से दूर जाते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं अपने आप को धर्मी कहलाने का। यदि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से अब तक कुछ नहीं हुआ है, याकूब 5:16 को फिर से पढ़ो, अपने आप को जांचो, एक दूसरे को क्षमा करो, क्षमा मांगो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, और वो धर्मी लोगों की गिनती आज बाइबल कहती है उन लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज समस्या बिगड़ने के बाद ही लोग प्रभु के पास आते हैं। एक और वचन में हम चलेंगे, जो आधा ही वचन हम पढ़े या आधी बात में बताया। प्रेरितों के जमाने में घटना घटी थी, जब प्रेरितों को बुलाकर बहुत पिटवाया, उन्हें गाली गलौज की गई, उन्हें वहां पर चेतावनी दी गई, और वहां पर उन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए वो काबिल हुए, इसलिए उन्होंने आनंद किया। आइए पढ़ेंगे हम प्रेरितों का किताब 5वां अध्याय वचन 40 से लेके 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। भाई जब मैं देखता हूं कि ये अगली चर्च के प्रेरित है, परमेश्वर के प्रथम कलीसिया की प्रेरित है, और वो प्रेरित उनको पिटवाया, बोलो तो कैसा पिटवाया होगा? उनके कपड़े फाड़ दिए होंगे, उनको बेत से मारा होगा, उनको लहूलुहान किया होगा। आगे ऐसा दिया है, और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। आज के अपोस्टल्स को जाकर देखो, आज के अपने नाम के सामने प्रेरित लगाने वाले को देखो, एक अलग ही शान में रहने वाले लोग हैं। लेकिन प्रेरित जिन्होंने दुनिया को उथल पुथल किया, जिन्होंने सारे विश्व में सुसमाचार फैलाने का काम किया, उनको पिटवाया, उनके क्षेत्र में पिटवाया, उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, यीशु के नाम से मत बोलो। लेकिन ये सुनने के बाद कोई प्रेरित मायूस नहीं हुआ। आज के प्रेरितों को अगर इस कदर अगर उनके साथ अगर बर्ताव किया जाए, वो यीशु का नाम लेना छोड़ देंगे, सेवकाई से भी दूर चले जाएंगे। क्योंकि आज की प्रेरिताई सेवकाई फ्लाइट में घूमने के बारे में कहती है, शान में रहने की बात कहती है, बॉडीगार्ड्स के साथ घूमने की बात कहते हैं, केवल ऐश्वर्य की बात करते हैं। इसलिए आज के प्रेरित उन प्रेरितों के जमाने की, क्योंकि जैसा अन्य यीशु बाइबल में बताया है, वैसे प्रकाशित वाक्य में झूठे प्रेरित भी बताए गए हैं। यहां पे बाइबल आगे कहती है, वे इस बात से आनंदित होकर, कौन सी बात से आनंदित होकर? यीशु के लिए उन्हें पीटा गया, यीशु के लिए उनको मारा गया, यीशु के लिए उनको जलील किया गया, यीशु के लिए उनको घसीट कर लाया होगा, यीशु के लिए उनके वस्त्र फाड़े होंगे, यीशु के लिए शायद उनके मुंह पर थूका गया होगा महासभा में। लेकिन वो क्या कहते पता है? वो इस बात से आनंदित होकर। वाह, क्या आज ये आनंद हम कर सकते हैं? ये बात जब मैं देखता हूं तो मुझे तुरंत मूसा का वही वचन सामने आता है, पाप के क्षणिक सुखों का त्याग करके परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगना उसे अधिक प्रिय जाना। आज ये आत्मिक क्षेत्र का निर्णय, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम पीटने के लिए, मार खाने के लिए भागेंगे, नहीं। लेकिन क्या मैं मेरी कलीसिया के साथ, मैं मेरी सेवकाई के साथ, मैं केवल ऐश्वर्याराम की सभाओं में या केवल वहां पे जहां पे केवल लोग इकट्ठा होते, बहुत अच्छे माहौल होता है, लेकिन क्या मैं नाइट प्रेयर में आता हूं? क्या मैं नाइट प्रेयर में आती हूं? क्या मैं खुदा के साथ उपवास प्रार्थना में बैठता हूं या बैठती हूं? क्या मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार है, क्या मैं किसी दावत में जाने से अधिक कोई व्यक्ति को मेरी जरूरत है, मुझे पता है उसको कुछ हेल्प की जरूरत है, मेरी दुआ की जरूरत है, मेरे 500-1000 रुपए की जरूरत है, शायद वो कोई अनाथ व्यक्ति होगी, कोई विधवा व्यक्ति होगी जिसको मेरी जरूरत है। यदि उस वक्त मुझे कहीं पर एक
बड़ी दावत दी जा रही है या बड़े वहां पे कोई प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है, तब मेरा निर्णय ये होना चाहिए मैं दावत में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर का कोई जन, कोई व्यक्ति, कोई बहन, कोई भाई बुरे हालात में है, मैं जाकर उसके लिए भले 2 पैसे नहीं दे सकता हूं, लेकिन 2 मिनट की दुआ कर सकता हूं। यदि ये करोगे तो ये आत्मिक क्षेत्र में लिया हुआ निर्णय, शायद कुछ लोग आपके सामने से आपको देखकर मुस्कुराते हुए दावत में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, शायद आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब आप किसी जरूरतमंद के लिए मूसा ने लिए हुए निर्णय के अनुसार यदि किसी के घर जाते हो, अस्पताल में जाते हो, जरूरतमंद के पास जाते हो, भले संसार आपको तुच्छ जानेगा लेकिन स्वर्ग आपको ऊंचा जानेगा। क्योंकि रोमियो 8:30 को फिर से दोहराना चाहता हूं, जिसने उसने ठहराया उनको बुलाया भी, जिनको बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया, और जिनको धर्मी ठहराया उनको अपनी महिमा दी है। और महिमा के ऊपर क्या बात करूं मैं, वो महिमा जो इजराइलियों को परमेश्वर ने दी थी, उस महिमा में इजराइलियों के कपड़े फटे नहीं, शरीर के साथ कपड़े भी बढ़ रहे थे, पैर के साथ जूते भी बढ़ रहे थे, आसमानी रोटी खा रहे थे, चट्टान से पानी पी रहे थे, उन पंछियों का नॉनवेज का खाना खा रहे थे। महिमा में 40 साल तक उन्होंने कोई पानी उन्होंने अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। महिमा में उनके शरीर अपने आप शुद्ध हो रहे थे। दिन में वो बादल का खंबा था, रात में वो अग्नि का खंबा था। जिनको उसने ठहराया उनको बुलाया, उनको जंगल में धर्मी ठहराया, उनको अपनी महिमा भी दी। लेकिन क्या हुआ, जिनको महिमा दी वो उसके साथ वफादार ना रहने की वजह से उनकी लाशें जंगल में ही पड़ी। आज आपको इन बातों को समझना होगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान बटा रहा हूं। क्या आज आपके निर्णय आत्मिक क्षेत्र के हैं या आपके और मेरे निर्णय दुनियादारी के, संसारिक मौज मस्ती के और केवल आनंद के क्षेत्र में है? यदि मेरा निर्णय अगर परमेश्वर के क्षेत्र में नहीं है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए बहुत सारी जगह पर यह बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर कोई आशीष सभा का आयोजन करो, आप अगर कोई वहां पर खाने के साथ वहां पर किसी मीटिंग का आयोजन करो, बड़ी तादाद में लोग दिखेंगे आपको। लेकिन एक बड़ी शोक भरी बात है, यदि कोई उपवास प्रार्थना का आयोजन होता है या कहीं पर चैन प्रेयर का आयोजन होता है, वहां पर चुने हुए लोग ही आते हैं। इसीलिए सुनने वाले बहुत है, चलने वाले बहुत कम है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, ये तीसरा निर्णय आज मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, इसको और आगे लेके जाऊंगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे पता नहीं कि ये कितने एपिसोड बनेंगे। लगभग आज का ये 34 नंबर का एपिसोड है और बहुत सारा मटेरियल आज भी बाकी है। मूसा के 8 निर्णय मुझे आपको बताने हैं, उसमें का ये तीसरा निर्णय ही मैंने आपके बताया है कि मूसा ने वो निर्णय लिया और उस निर्णय के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा उसको इस कदर दी। उस रेगिस्तान के सफर में मूसा सही सलामत मिद्यान को पहुंचा। उस स्थिति में उसने वहां पर अपना जीवन 40 साल तक उसने उस मिद्यान में बिताया और समय आया, महिमा देने वाला जलती झाड़ियों में उसके सामने प्रकट हो गया और उसको अपॉइंट करके, नियुक्त करते, जहाज से उसको अपमानित करके निकाला था। जिन लोगों ने कहा था तो है कौन, उन्हीं को छुड़ाने के लिए जलती झाड़ियों में से आई एम द आई एम, मैं जो हूं सो हूं, उस यहोवा ने यीशु के नाम में उसको एक नई सेवकाई दी। क्यों? क्योंकि वो सयाना हुआ, उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया और उसके बाद पाप के क्षणिक सुखों का लाभ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसको अधिक प्रिय लगा। इन बातों का, ये परमेश्वर में दी गई कीमत को, ये चुकाई हुई कीमत, ये किया हुआ समर्पण, ये किया हुआ आत्मत्याग उसको एक बड़ा लीडर बनाकर लाया। लाखों लोगों के ऊपर उसको अधिकारी बनाया। हालेलुया। प्रभु करे इन दिनों में आपको योग्य निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, केवल आनंद की बातों में नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहता है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, शोक करने वाले के साथ शोक करो। अगर मुझे दिख रहा है कि कोई शोकित है, मैं तो उस ख्याल का व्यक्ति हूं, भले मैं शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी के घर में अगर मौत हुई है तो उस घर में सांत्वना का वचन देने के लिए मैं पहले पहुंच जाता हूं।
भले मैं शादी ब्याह में इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूं, इसलिए मेरे बहुत सारे रिश्ते नाते टूट गए, क्योंकि इन दिनों में शादी ब्याह संडे को ही होती है और मैं संडे को केवल मेमने की शादी में जाता हूं और उस मेमने का नाम है यीशु मसीह। उसके सिवाय मैं किसी इनविटेशन को नहीं स्वीकारता हूं, जिसके वजह से संसार के मेरे रिश्ते नाते टूट गए हैं, जिससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे फक्र है कि आसमानी परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता आज मजबूत है। आमीन। खुदावन करे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम दुआ के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, नासरी यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं। मूसा का यह तीसरा निर्णय, उस पर अधिक अध्ययन करने के लिए खुदावन यीशु के नाम में सभी की सहायता कर। प्रेरितों ने 5:40 से 42 में जो हमने देखा, उस यीशु के नाम के लिए जो परमेश्वर उनको तकलीफ उठानी पड़ी, जो चेतावनी दी गई, मारपीट हुई, लेकिन उन्होंने आनंद किया। और बाइबल आगे ये कहती है, उस नाम के लिए दुख उठाने के लिए, अपमानित होने के लिए वो लायक ठहराए गए, इसलिए आनंदित होकर महासभा से बाहर निकले। प्रभु इस वचन पर हमने आधा ही अध्ययन किया है। अगले मीटिंग से प्रभु जी उस पर और अध्ययन करने के लिए और नई नई बातों पर अध्ययन करने के लिए तो हमारी सहायता कर। यदि देखने वालों में से यदि कोई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और भौतिक क्षेत्र में यदि कोई परेशान है, बीमार है, अस्वस्थ है, यीशु के नाम में उन्हें तू छू लेना और आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक और पारिवारिक क्षेत्र में उनके लिए सारे आशीष को खोल देना। और खुदावन अपने जीवन में धर्मी जीवन जीते वक्त, धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए, धर्मी क्षेत्र के निर्णय लेने के लिए, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए यीशु नासरी के नाम में, आसमानी बाप तेरी मर्जी के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन सभी धर्मियों को आप चलाइए और आपकी महिमा का कारण और चुना हुआ बर्तन बनाइए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए, सभी को तेरे लहू के अंदर ढकते हुए, आपका इकलौता पुत्र यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। यदि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और यदि आप चाहते हो कि ये वचन और लोगों तक पहुंचे, तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस पेज को आप थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और परमेश्वर के राज्य में ये शेयर करते हुए लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए परमेश्वर का काम कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू।